नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं विज्ञान में पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत व सूत्र की सहायता से अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ CaO कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है, H2O जल का सूत्र है और CaOH2 यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यहाँ होता है, पहली होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रियाएं और चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा होता है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं जब साथ में होती है तो रेडक्रॉस अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम उदाहरण से समझते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कोयले का दहन वाले उदाहरण से समझते हैं। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। संयोजन अभिक्रियाओं के लिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं उत्तरदायी हो सकती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बनती है या उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल और इसके साथ में ऊर्जा का निर्माण करता है। ऐसे इसके हमारे दैनिक जीवन में कई उदाहरण हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यह अभिक्रियाएं ऊष्मा प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। यह विघटन अभिक्रियाओं में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में परिवर्तित हो जाता है। विस्थापन अभिक्रियाएं जब किसी अभिक्रिया में तत्व के द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्वों को विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए Fe यानी कि लोहा की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर कॉपर अलग हो जाता है और फेरस सल्फेट बनता है। जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं उपचयन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, हाइड्रोजन हट जाती है, ऑक्सीकरण के अंक बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसी में
और इसके उदाहरण है, यदि कॉपर और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसी में अपचयन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं यानी कि हट जाते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाता है, ऑक्सीकरण अंक जो होते हैं वो घट जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना हो जाता है। इसका जो उदाहरण है अपघटन का, इसमें कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर अलग हट जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिल जाती है और जल बनता है। इसी में अगली जो अभिक्रिया है वह है रेड्राउस अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण होता है और एक अभिकारक का अपचयन होता है, उसे रेड्राउस अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ और कॉपर बन गया, हाइड्रोजन का उपचयन होने के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और क्या बन जाता है, जल बन जाता है। इस अभिक्रिया को तापन की उपस्थिति में करना होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में का एक उदाहरण होता है विकृत गंधिता। वसा युक्त तथा तेलीय सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसका उपचयन हो जाता है, जिससे उसकी गंध व स्वाद बदल जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसे रोकने के लिए या कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन को पैकिंग करते समय मिलाया जाता है। उपचयन का एक अन्य उदाहरण है संक्षारण। जब धातु पानी यानी कि नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछनित पदार्थ जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती है और धातुओं का अवांछनित यौगिकों में परिवर्तन होने की क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। इसके उदाहरण है लोहे में जंग लगना, पीतल का हरा पड़ना और चांदी का काला पड़ना। संक्षारण से बचने के उपाय: पेंट लगाकर, धातुओं में पेंट लगाकर, गैल्वेनीकरण करके, ऊपरी सतह पर तेल लगाकर या उनके बीच के जो पुर्जे होते हैं उनमें ग्रीस लगाकर या विद्युत लेपन के द्वारा एक अन्य परत चढ़ाकर या कम जो क्रियाशील धातुएं होती हैं उनको मिलाकर मिश्र धातु बनाकर हम कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन लगा लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि A प्लस B दोनों मिलकर AB एक उत्पाद बनाते हैं। उसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया, इसमें एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि A और B बनाया। इसी प्रकार एकल जो विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें एक कम क्रियाशील जो तत्व होता है वो अपना स्थान छोड़कर एक नए उत्पाद में मिल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि AB प्लस CD से अभिक्रिया करी तो यहाँ बना ABC एक नया उत्पाद। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें दोनों आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे AB प्लस CD, यहाँ AC और BD एक नया उत्पाद बन गया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, इसके लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, इसमें अभिक्रिया या उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। अपचयन जो अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। उपचयन जो अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया के या उत्पाद में जुड़ जाती है। ठीक है, आपको आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।